के कानों में वो आवाज आई तत्त्वम, तो बाबा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तो विष्णु जी के भक्त थे, भगवान मानते थे। तुरंत दोबारा आवाज होती है, तुम ही थे और तुम्हें ही बनना है। बाबा को खुशी हुई कि ये कार्य मेरा नहीं। अभी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन समझ गए कि मुझे ही बनना है, मैं ही था। बाबा को खुशी हुई कि मुझे विष्णु जैसा बनना है। उसी दिन बाबा ने पत्र लिखा, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, तार मिला है अलफ का, हुआ रेल का राही, माना मैं नहीं जानता कि मेरी मंजिल क्या है, कहाँ मुझे जाना है, क्या मुझे करना है, मैं नहीं जानता। और उस दिन से बाबा का अपने धंधाधोरी की तरफ ध्यान थोड़ा कम हो गया। तो ऐसे बाबा, लेकिन कैसे पता चला कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, है ना? तो जैसे बाबा तो जब ज्ञान सुनाते थे ना, तो ओम की ध्वनि करते थे। तो एक दिन बाबा की जो आंखें जैसे चेंज हुई, आभाव चेंज हुआ, तो अभी तक क्या गुप्त रूप में बाबा आ रहा था, पता नहीं चल रहा था शिव बाबा आ गया, क्या हो गया। लेकिन ऐसी अवस्था में जब बाबा ने पहली बार कुछ उनके मुख से उच्चारण किया, तो वो कौन से शब्द थे? वो शब्द थे, ज्ञानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाशम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। जिससे पता चला कि ये जो भी एक्टिविटीज आ रही हैं, जो नया नया परिवर्तन हो रहा है, तो कराने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा शिव है, जो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो इस तरह से ये संस्था ओम शांति के ओम मंडली के नाम से हैदराबाद, सिंधु, कराची में शुरू हुई। 1936-37 कहते हैं, क्योंकि जब बाबा ने आना शुरू किया तो शुरू में पता नहीं चला, लेकिन जब बाबा ने अपना परिचय दिया तो 37 शुरू हो गया। तो इसलिए 1936-36 से ये संस्था अपना कार्य कर रही है। और बाबा ओम की ध्वनि लगाते थे। अभी क्या होने लगा, जैसे बाबा सत्संग शुरू करते थे तो सामने जो भी कोई सामने आते थे तो उनको ब्रह्मा बाबा, कोई को तो विष्णु दिखते थे और कोई को श्री कृष्ण रूप दिखता था। और बाबा को भी सामने कोई भी आ जाता था, उनकी बहू आए, चाहे बेटी आए, है ना, या उनकी युगल आए, तो उनके मुख से उस समय ऑटोमेटिकली सबके लिए बच्चे ही निकलता था, क्योंकि परमात्मा के तो सभी आत्माएं बच्चे ही हैं। तो इस तरह से ये ओम मंडली के रूप में ये संस्था शुरू हुई, जिसका 1950 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और वहां से परमात्मा की प्रेरणा अनुसार जो अपना हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है, इधर बाबा का आना हुआ। उस समय तक यज्ञ में लगभग 350 भाई बहन थे, जिसमें सभी उम्र के थे। 8-10 साल के बच्चे से माताएं भी थी, 60-70 साल तक के किसी भी उम्र के थे। तो कुछ माताएं, कुछ बहनें, है ना, जो परमात्मा के स्नेही थे, वो सब इकट्ठे होकर संगठन में लगभग 350 थे। और वहां से आते समय बाबा वो पूरा संगठन फिर कहाँ आया? माउंट आबू आया। और माउंट आबू में फिर बाबा ने बंगला जो है किराए पर लिया, फिर वहां रहना शुरू किया। फिर माताओं के लिए भी अलग व्यवस्था की, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे जो कहते हैं ना कलंक भी लगाए,
तो वो सोचते थे पता नहीं ये माताएं भोली भोली माताएं हैं और पता नहीं ये क्या सिखाते हैं, और ये तो जो दादा लेखराज है ना, ये तो कहीं कलकत्ता, कहीं बम्बई, कहीं बंगाल, कहाँ कहाँ जाता है और कोई जादू वादू सीख के आ गया और ये भोली भोली माताओं को क्या कर रहा है, बहला रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे बाबा के विद्रोही भी पैदा हुए, लेकिन जब उन्होंने उस चीज को आके आजमाया, उसको महसूस किया, तो वो भी बाबा के मददगार बन गए, बाबा के साथी बन गए और वो भी ज्ञान में चलने लगे। तो ऐसे ही समूह मंडली का कार्य चलता रहा। बाबा ने 350 भाई बहनों को 14 साल तक तपस्या कराई, और केवल तपस्या, ऐसी कोई तपस्या नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह बिठा दिया। बाबा खेल खेल में बच्चों को सिखाते थे, खेल खेल में सिखाते थे, है ना। उनको पहाड़ी पर भी घुमाने जाते थे। अब आप सोचो, जब श्री बाबा का आना हुआ तो बाबा की आयु कितनी थी, लगभग 60 साल। तो 60 साल की उम्र में भी बाबा बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलना, मानो पूरा बच्चों का मनोरंजन भी करते थे और उनको ज्ञान की बातें भी सिखाते थे, साथ साथ तपस्या भी कराते थे। और 14 साल के बाद बाबा ने जिन आत्माओं को सींचा, उनको फिर पूरे विश्व भर में फैला दिया। दादियाँ, अपनी वरिष्ठ दादियाँ, भाई, है ना, एक एक को बाबा ने सब जगह भेज दिया। और आज ये शाखा एक वट वृक्ष के रूप में पूरे विश्व में कार्य कर रही है ना। जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य ही है भारत को, पूरे विश्व को स्वर्ग बनाना है, सुख शांति और संपत्ति का राज्य स्थापन करना है। लोग चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने ये अपना तन, मन, धन, समय, शक्ति, बोल, कर्म सब कुछ शिव बाबा पर समर्पित किया। और सन 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुए। तो ऐसे त्यागी और तपस्वी, जन जन के कल्याण के हितार्थ अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण करने वाले थे हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा। तो ऐसे प्यारे ब्रह्मा बाबा को हम सब का कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। और हम जानते हैं कि बाबा आज भी, है ना, देखो हम सब में से कोई मुश्किल होगा जो साकार बाबा से मिला होगा, है कोई जो साकार बाबा से मिले हो? कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है। लेकिन हम में से कोई एक ऐसा है जो ये कहे कि हमने बाबा को नहीं देखा या अनुभव नहीं किया, है ना। तो अव्यक्त होते हुए भी कितना साल हो गया बाबा को? 55 साल। तो एक भी बच्चा बाबा का ऐसा नहीं जो आज भी कह दे मैंने बाबा को अनुभव नहीं किया या देखा नहीं। तो बाबा ने तो वायदा किया है ना, तो मैं क्या करूंगा, सब बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा। तो आज भी बाबा हम बच्चों का इंतजार करते हैं। कहाँ इंतजार कर रहे बाबा हमारा? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में बाबा आज भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुए, संपूर्णता को प्राप्त हुए। परमात्मा जो आए मनुष्य से देवता बनाने के लिए, वो कार्य आज के दिन संपन्न हुआ। तो दुख कहें या सुख कहें, भले बाबा अव्यक्त हुआ, लेकिन बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष किया। तो आज हम सब अपने आप से यही प्रॉमिस करेंगे, यही प्रतिज्ञा करेंगे कि जैसे प्यारे बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुए, हम भी अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाएं और बाप दादा की जो आश हम बच्चों से है उसको हम पूर्ण करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ
ओम शांति।